नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल हम बात कर रहे हैं जेम्स स्टोन के बारे में। 12 ही लग्नों में कौन कौन से जातक के लिए कौन कौन से रत्न बने हैं, किस रत्न को धारण करके वो अपने भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं, अपने कार्यों में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी मकर लगन के जातकों के विषय में। आज हम बात करेंगे कुंभ लगन के जातकों के विषय में। कुंभ लगन राशि चक्र की 11वीं राशि है और कुंभ लगन के स्वामी, कुंभ राशि के स्वामी जो बनते हैं वो बनते हैं शनि देव। तो शनि देव आपकी कुंडली में आपके लग्नेश बने। यदि आपकी कुंडली में लगन भाव यानी कुंडली के खाना नंबर 1 में शनि देव कुंभ राशि पड़ी हुई है, 11 नंबर राशि अगर आपके लगन भाव में पड़ी है, तब आपके लग्नेश बने शनि देव। कुंभ लगन के जो जातक होते हैं वो घड़े की तरह होते हैं। एक ऐसा घड़ा जिसमें ठंडा जल भरा हुआ है और लोगों की प्यास बुझाने के लिए है। यानी ये लोग ज्ञान का भंडार होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं ये लोग। गूढ़ विद्याओं की तरफ इनकी रुचि बहुत होती है, ज्योतिष में इनकी रुचि बहुत होती है, तंत्र मंत्र में इनकी रुचि बहुत होती है। टेक्निकल माइंड होते हैं। आपके घर में कोई भी चीज़ खराब हो जाए, ये उसी टाइम उसको खोल के ठीक कर देंगे, चाहे जानते ना हो। लेकिन इनके अंदर माइंड इतना होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, मशीनी चीज़ें ये आप ही ठीक कर देते हैं। और एक खासियत इन लोगों की, ये एकांत प्रिय होते हैं। जल्दी इनको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अगर गुस्सा आ जाए तो बहुत भयंकर गुस्सा आता है इनको, और जल्दी से ठंडा नहीं होता है इनका गुस्सा, बहुत देर बाद गुस्सा ठंडा होता है। कभी अपनी तरफ से ये किसी का बुरा नहीं करते, कभी किसी जातक का ये बुरा नहीं करते, हमेशा अच्छा करते हैं और चाह के भी ये किसी का बुरा नहीं कर पाते। अगर कोई इनको बुरा बोले तो भी इनके अंदर ऐसा नहीं होता है कि ये एकदम से जवाब दे। उम्र का बड़ा ख्याल रखते हैं ये, सम्मान करते हैं, हर बंदे की इज्जत करना जानते हैं ये लोग। दार्शनिक होते हैं एक तरह की ये। जीवन से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है इनको, और सीखते भी हैं, लोगों को भी अच्छी सलाह देते हैं। बस एक बात इनके अंदर बुरी होती है कि बात को पचा नहीं पाते। अगर इनको किसी ने कोई बात कही तो इनके पेट में दर्द हो जाता है कि ये बात मैं बोलूं किसी को। यानी ये ज़्यादा देर बात को रख नहीं सकते, ये इनकी कमी है। कंजूस नहीं कहा जा सकता इनको, यानी अगर इनके पास पैसा है तो ये खुला दान करेंगे, राजा होंगे उस टाइम। और अगर पैसा नहीं है तब ये बेचारे भिखारी हो जाते हैं, तब ये दान तो क्या कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन दिल के साफ होते हैं। और इनकी एक खासियत है, इनको कुकिंग करना बहुत पसंद आता है। तरह तरह के डिश बनाना इनको पसंद होता है, और ये खिलाना चाहते हैं, दूसरे को बना के खिलाएंगे, अपने हाथ से बना के खिलाना पसंद करते हैं। इनके सामने अगर आप अपने दुख बताओगे तो इनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक कुंभ लगन की पहचान बता रहा हूँ, अगर इनके आंखों में पानी जल्दी आ जाए तो ये कुंभ लगन के जातक हैं। जल्दी बहुत सेंसिटिव होते हैं, मदद करते हैं तो छप्पर फाड़ के करते हैं, ये लोग पूरी मदद करते हैं। और ऐसे लोगों को अगर कहीं प्रॉब्लम आती है, दुख आता है, तो कहाँ से आता है? इनकी पत्नी की तरफ से। क्योंकि कुंभ लगन के स्वामी है, 7वें भाव में इनके सिंह राशि पड़ी हुई है, तो शनि और सूरज की लड़ाई दिखाई दे रही है। यानी पति पत्नी की बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। कुंभ लगन के जातक के 1 से अधिक विवाह भी देखे गए। अगर ये पत्नी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए चुपचाप शांत चलते जाएं तो इनका मैरिड लाइफ ठीक निकलती है। लेकिन अगर इनको भी गुस्सा आ जाए तो पत्नी गुस्से को झेलने वाली नहीं होती है, आपस में कलह कलेश होना तय है। ये फिर भी शांत स्वभाव के होते हैं, जल्दी गुस्सा कोशिश करते हैं कि इनकी तरफ से ना कोई पहल हो। पहल ये नहीं करते, लेकिन पहल दूसरी तरफ से अगर होती है तो ये काफ़ी देर तक कोशिश करते हैं कि
कोई झगड़ा ना हो, क्लेश ना हो, शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब गुस्सा आता है तो सांप की तरह गुस्सा आता है। गुस्सा भी बहुत खतरनाक आता है इनको। दूसरी इनकी प्रॉब्लम आती है पिता की तरफ से। खासकर देखा गया है पिता से या तो इनको लाभ नहीं मिलता है या पिता को इनसे लाभ नहीं मिलता है। और मैंने जहां तक देखा है पिता से इनको लाभ नहीं मिलता, अकेले ही बढ़ते हैं। अपनी ज़िंदगी में जो भी हासिल करते हैं अपने बलबूते पे हासिल करते हैं, मेहनत से हासिल करते हैं। एजुकेशन इनकी ठीक ठाक हो जाती है, कई बार रुकावट आती है लेकिन फिर भी एजुकेशन हो जाती है इनकी। गूढ़ विद्याओं के जानकार होते हैं, ज्योतिष के जानकार होते हैं। तो ये तो हम कुंभ लगन की बात कर रहे थे, कुछ लंबा हो गया। तो हम बात करते हैं इनके लिए रत्न कौन सा बनता है। कुंभ लगन, क्योंकि लगन भाव में कुंभ राशि पड़ी हुई है, तो लगन भाव में 11 नंबर है। तो लग्नेश इनके शनिदेव हुए, इनके पूरे बॉडी के कारक, इनकी पर्सनैलिटी के कारक, इनकी सेहत स्वास्थ्य के कारक जो है शनिदेव बने। द्वादश भाव इनकी रात्रि सुख के कारक, इनकी नींद के कारक, इनके खर्चों के कारक भी शनिदेव बने। तो यदि कुंडली में शनिदेव 3, 6, 8, 12वें भाव में नहीं है, कुंडली में शनिदेव तीसरे भाव में नहीं पड़ा हुआ, अगर तीसरे भाव में नहीं है, 3, 6, 8, 12वें भाव, क्योंकि तीसरे भाव में मेष राशि पड़ी हुई है, और अगर मेष राशि में शनिदेव पड़े हुए हैं तो नीच के हो गए। तो यदि 3, 6, 8, 12वें भाव में शनिदेव पड़े हैं तब कदापि नीलम धारण ना करें। और यदि शनिदेव 3, 6, 8, 12वें भाव में नहीं है तब आप नीलम धारण कर सकते हैं। नीलम आपने अपने वजन के अनुसार, जितना भी वजन है उसके 10 का सवाया आपने रत्न लेना है। रत्न सोने में धारण करें, आप पीतल में धारण करें, अष्ट धातु में धारण करें, चांदी में कदापि धारण ना करें। मध्यमा उंगली में आपने रिंग धारण करनी है। कृष्ण पक्ष के शनिवार को आपने रत्न धारण करना है, यानी जब पूर्णिमा आ जाए उसके बाद जब शनिवार आए तब आप रिंग को धारण करें। संध्या समय में धारण करना है आपने। रत्न को धारण करने के लिए एक दिन पहले कच्ची लस्सी में डुबा कर रखें। शनिवार के शाम को आप पंच स्नान या स्नान करके शनि मंदिर में, अपने घर के ही शिव मंदिर में शिव प्रतिमा के सामने धूप दीप अगरबत्ती जलाकर आपने हाथ में रिंग को पकड़ना है, और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसका आपने 108 बार पाठ करके अभिमंत्रित करके रिंग को मध्यमा उंगली में धारण कर लेना है, अपनी बीच वाली उंगली। मंत्र क्या है, मंत्र सुन ले। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनै नमः। फिर से सुन ले, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनै नमः। इस मंत्र का 108 बार पाठ करें और रत्न को मध्यमा उंगली में धारण कर लें। यदि सूर्य से अस्त 12 ही भावों में कहीं पर भी शनिदेव पड़े हैं तब भी आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये रहेगी कि आप नीलम को फिर एक बार चेक जरूर कर लें। एक नीलम लेकर आएँ, अगर आपका कोई जानकार है उनसे नीलम ले, रात भर सिराने रखें, अपने उंगली से बांध कर रखें और देखें कि सपने कोई बुरे तो नहीं आ रहे हैं आपको, अशुभ सपने तो नहीं आ रहे हैं, कोई डर तो नहीं लग रहा है आपको। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगले 2 दिन तक रिंग को बांधकर अपनी मध्यमा उंगली में टेप करके आप सावधानी से घूमें, बाहर जाएं तो बड़ी सावधानी के साथ में, और देखें कोई नुकसान तो नहीं होता है। और अगर कोई नुकसान नहीं होता है तब आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। और यदि आपकी कुंडली में 3, 6, 8, 12वें भाव में शनिदेव पड़े हुए हैं तब आप देखें पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं आपके। आप कुंडली में देखें, लगन भाव में 11 नंबर राशि है, दूसरे भाव में 12, तीसरे भाव में 1, फिर 2 और 3, यानी पंचम भाव में आपकी राशि पड़ती है मिथुन। मिथुन राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुध देव। और बुध देव इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी भी बनते हैं, यानी आपके ऑब्स्टेकल के। पंचम भाव मैंने बताया संतान प्राप्ति का,
विद्या का, लव अफेयर का, अनसर्टेन गेन का, लॉटरी सट्टे का, शेयर बाजार का, मंत्र शक्ति का, और अगर आप ज्योतिष करते हैं तो ज्योतिष विद्या भी पंचम भाव से देखी जाएगी यहाँ पर। तो आप बुध का पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं यदि पंचमेश से लाभ चाहते हैं। आपके कामों में कोई रुकावट आ रही है, ऑब्स्टेकल है, मृत्यु तुल्य कोई कष्ट रहता है, तब भी आप पन्ना धारण करके उस चीज से निजात पा सकते हैं। लेकिन याद रहे, बुध देव कुंडली में 3, 6, 8, 12वें भाव में ना हो। कौन से भाव में? 3, 6, 8, 12वें भाव में, और नीच राशि मीन राशि के कदापि न पड़े हुए हों। यदि आपकी कुंडली में 3, 6, 8, 12वें भाव में बुध देव हैं या मीन राशि के पड़े हैं, तब पन्ना आपने कदापि धारण नहीं करना है। सिर्फ एक ही शर्त पर पन्ना धारण कर सकते हैं, यदि बुध देव अस्त हालत में हैं। 12 ही भाव में अगर कहीं पर भी सूर्य से अस्त हैं, सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं, 15 से कम डिग्री पर बैठे हुए हैं, यानी बुध की डिग्री अगर 12 है और सूर्य की डिग्री अगर 7 है, 8 है, तो अस्त हालत में बुध हुआ। तो बुध की अस्त हालत से उसको निकालने के लिए आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। पन्ना रत्न आपने चीची उंगली में धारण करना है, चांदी में धारण करना है, बुधवार को धारण करना है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, दोनों में से जब मर्जी धारण कर सकती हैं आप। और आपने धारण करने से पहले 1 दिन पहले कच्ची लस्सी में डुबा के रखना है। अगले दिन रत्न को निकालकर, रिंग को निकालकर, रत्न की रिंग को कच्ची लस्सी से निकालकर अपने मंदिर में या गणपति जी की प्रतिमा के सामने, दुर्गा जी माता की प्रतिमा के सामने खड़े होकर 2 दीप जलाकर आपने रिंग को अपने हाथ में पकड़ना है, और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसका आपने 108 बार पाठ करना है और रिंग को चीची उंगली में धारण कर लेना है। मंत्र क्या है सुन ले। मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। फिर से सुन ले, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का आपने पाठ करना है। और रत्न वजन मैं बता चुका हूँ, बार बार मैं आपको बताता हूँ कि वजन आपका जितना भी वजन है उसके 10 का 1.25 रत्न आपने लेना है। यानी पन्ना जितना भी आपका वजन है, 60 है तो 6.25 रत्ती और 70 है तो 7.25 रत्ती का धारण करें। अब यदि बुध भी 3, 6, 8, 12वें भाव में पड़े हैं या नीच के पड़े हैं, तब आप देखें 9वें भाव में राशि कौन सी पड़ी है। नवम भाव में अपने राशि देखें। 9वें भाव में आपके राशि पड़ी है तुला, और तुला राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र देव। आपकी कुंडली में शुक्र देव 9वें भाव के भी स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, चौथे खाने के। तो यदि आप गाड़ी लेना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, भूमि लेना चाहते हैं, माता का सुख चाहते हैं और सुख भाव में वृद्धि चाहते हैं, सुखों में वृद्धि चाहते हैं, भौतिक सुखों में वृद्धि चाहते हैं, भाग्य में वृद्धि चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा से लाभ लेना चाहते हैं, आप अपनी धार्मिक रुचि बढ़ाना चाहते हैं, पिता से लाभ लेना चाहते हैं, तब आप शुक्र का रत्न ओपल धारण कर सकते हैं, आप हीरा धारण कर सकते हैं, आप मोजोनाइट धारण कर सकते हैं। कुछ लोग मोजोनाइट सुन के अजीब सा लगता है, ये कौन सा रत्न है, आप कभी सुना नहीं था। तो मोजोनाइट हीरे का बिल्कुल बहन भाई समझिए आप इसको। हीरे जैसा ही रत्न होता है, देखने में बिल्कुल हीरे की तरह लगता है, और एक डायमंड सिलेक्टर होता है। उस डायमंड सिलेक्टर पे जब इसको चेक किया जाता है तो यह पूरी तरह से हीरे की तरह ही दिखाई देता है, इसकी फ्रीक्वेंसी हीरे की तरह ही नज़र आती है। मेरे पास में था, अभी मिस हो रहा है कहीं पे, नहीं तो मैं आपको डायमंड सेलेक्टर भी दिखाता आज। शायद 1 मिनट होल्ड करें। जी हाँ, ये मेरे पास में डायमंड सेलेक्टर है। ये इससे उस रत्न को चेक किया जाता है, यानी मोजोनाइट को चेक करने के लिए
ये एक तरह की मशीन होती है, इससे हम चेक करते हैं। इस तरह की लाइट आप देख रहे होंगे, ये बीप और ये लाइट उसमें आती है, यानी मोजोनाइट को जब हम चेक करेंगे उसके ऊपर, स्टोन के ऊपर इसको दबाएंगे तो इस तरह से रेड लाइट जलेगी और बीप होगी। अगर ऐसा होता है तब आपका रत्न मोजोनाइट सही है, और अगर ये बीप नहीं करता है तो इसका मतलब आपका हीरा या आपका मोजोनाइट नहीं है, हीरा नहीं है, वो जरकन है। तो याद रहे, ऐसा ना हो कि मोजोनाइट की जगह आपको जरकन को ही दे दें मोजोनाइट बोल के, क्योंकि मोजोनाइट 12 से 15 हज़ार का है और जरकन 50 रुपये का पीस होता है, 100 रुपये का पीस मिल जाता है बड़े आराम से। तो ऐसा ना हो कि 12,000 15,000 का बोल के आपको कोई जरकन दे दे, तो चेक करवा के लिए आप मोजोनाइट। हीरे का जैसा दिखता है, आप अगर सोने के रिंग में मोजोनाइट धारण करते हैं तो हीरा ही शो होगा, और हर तरह से वो हीरा शो होता है, मशीन से चेक करने पे भी हीरा शो होता है। तो जो हीरा धारण करना चाहते हैं वो हीरा धारण करें, जो मोजोनाइट धारण करना चाहते हैं वो मोजोनाइट धारण करें, जो मोजोनाइट भी धारण नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते वो ओपल धारण करें, लेकिन फायर वाला ओपल हो, याद रहे उसमें फायर हो, चमक हो, उसके अंदर अलग अलग कलर की चमक होती है जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। तो इस तरह का आप ओपल धारण करें। जो लोग ओपल भी नहीं धारण कर सकते वो लोग चाहें तो जरकन धारण कर सकते हैं, लेकिन प्रभाव वो उसी तरह से घटता चला जाएगा। तो आप जरकन अगर धारण करना चाहते हैं तो जरकन आप बढ़िया जरकन लें और हैवी वेट में लें, उसका रत्ती ज़्यादा लें, आप 12-15 रत्ती का लें, बड़ा जरकन लें। ओपल, हीरा, मोजोनाइट आपने शुक्रवार को धारण करना है। रिंग को आप चांदी में भी बनवा सकते हैं, गोल्ड में बनवा सकते हैं, वाइट गोल्ड में बनवा सकते हैं। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को आपने धारण करना है। आप कृष्ण पक्ष में भी धारण कर सकते हैं, कोई परहेज नहीं है, लेकिन कोशिश करें शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो। और रत्न अपने वजन के दशांश का सवाया लें। अगर आप हीरा ले रहे हैं तो 1.5 कैरेट तक का होना चाहिए। मोजोनाइट भी जो ले रहे हैं 2 कैरेट तक चल जाएगा आपका, 2-2.5 कैरेट तक चल जाएगा, 2 कैरेट तक। और अगर ओपल ले रहे हैं तो अपने वजन, जितना भी आपका वजन है, 70 किलो है तो 7.25 रत्ती, 80 है तो 8.25 रत्ती, इस तरह से आप वजन का ओपल ले सकते हैं। और अगर आप जरकन ले रहे हैं तो हैवी से हैवी लें, आप 10-12 रत्ती तक ले सकते हैं, बड़ा लें तो ज़्यादा प्रभावी होगा। शुक्रवार से पहले आप एक रात कच्ची लस्सी में डुबा के रखें। रत्न मध्यमा उंगली में धारण करना है, याद रहे, हीरा, ओपल, मोजोनाइट मध्यमा उंगली में धारण करें। रत्न आप गोल्ड में, वाइट गोल्ड में, चांदी में धारण करें। शुक्रवार को धारण करना है, एक दिन पहले कच्ची लस्सी में डुबा कर रखें। कच्ची लस्सी से अगले दिन निकालें। शुक्रवार सुबह स्नान आदि से पवित्र होकर अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए, शुक्रदेव का ध्यान करते हुए आपने मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र क्या है? ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार पाठ करते हुए रिंग को अभिमंत्रित करें और मध्यमा उंगली में धारण कर लें। यदि आपकी कुंडली में तीनों ही ग्रह अच्छी हालत में पड़े हैं, 3, 6, 8, 12वें भाव में नहीं हैं, तब आप अपनी कुंडली में ये देखें कि किस ग्रह की डिग्री सबसे कमजोर है। वैसे भी आप कोई रत्न धारण कर रहे हैं तो 3, 6, 8, 12वें भाव में ये देखें, आप लगन भाव, पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी की स्थिति देखें कि इनके डिग्री कितनी है। यदि इनकी डिग्री कम है तो जिसकी डिग्री तीनों में सबसे कम है उसका रत्न धारण करें। लग्नेश की डिग्री कम है तो लग्नेश का रत्न धारण करें। पंचमेश की डिग्री कम है तो पंचमेश का, और नवमेश की डिग्री अगर बहुत कम है तो नवमेश का रत्न धारण करें। यदि तीनों की डिग्री भी ठीक है, फिर आप देखें कि आप क्या चीज़ ज़्यादा चाहते हैं। भाग्य में अगर आप तरक्की चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, पिता से लाभ चाहते हैं, धर्म में रुचि बढ़ाना चाहते हैं, भाग्य में अगर आप चाहते हैं कि हम मेरा भाग्य सही ढंग से मेरा साथ देता रहे, तो आप भाग्येश का रत्न यानी हीरा, मोजोनाइट या ओपल धारण करें।
यदि आप सेहत स्वास्थ्य में हमेशा बढ़ोतरी चाहते हैं, सेहत ठीक रहे, मेरी पर्सनैलिटी ओके रहे, तब आप नीलम धारण करें। यदि आप चाहते हैं कि लव अफेयर में मुझे सफलता प्राप्त हो, विद्या में मुझे सफलता प्राप्त हो, ज्योतिष में मुझे सफलता प्राप्त हो, मंत्र शक्ति में मुझे सफलता प्राप्त हो, अनसर्टेन लॉस ना हो, गेन हो मुझे, यानी शेयर बाजार में आप काम करते हैं उससे लाभ चाहते हैं, तब आप बुध का पन्ना रत्न धारण करें। यदि आपके तीनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं हैं, 3, 6, 8, 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तब आप तीनों में से किसी का भी रत्न धारण ना करें। फिर आपके लिए आप चाहें तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में समग्रह कौन सा है। समग्रह का रत्न आप धारण कर सकते हैं अगर उसकी स्थिति अच्छी है। और कुंडली में देख लें कि चलित में भी कहीं ग्रह खराब तो नहीं हो गए हैं, जो 3, 6, 8, 12वें खाने में नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन चलित में 3, 6, 8, 12वें खाने में नज़र आ रहे हैं, तब आप 3, 6, 8, 12वें भाव में पड़े हुए ग्रह का रत्न धारण कदापि ना करें। यानी अपनी चलित कुंडली भी लगन कुंडली के साथ साथ दिखा लें। और कई बार कुंडली में यदि सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तब लगन से ना पहन के हमें देखना होता है कि चंद्रमा यदि बली हैं, लगन से चंद्रमा बली हैं, तब चंद्रमा के आधार पर भी हमें रत्नों का चयन करना पड़ता है, यदि सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं तब। तो उम्मीद है आज की जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, ऑनलाइन कुंडली आप दिखा सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, रिंग प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अभिमंत्रित करके विद सर्टिफाइड आपको सर्टिफिकेट के साथ में हम देते हैं। तो रत्न भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे। और यदि आप लाल किताब जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, लाल किताब जन्म पत्री आप संपूर्ण उपायों के साथ में चाहते हैं, तो वह भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और जब भी आप कुंडली दिखाने के लिए फ़ोन करें या मैसेज करें तो मुझे फ़ोन अवश्य कर लें। आपके बहुत सारे मैसेज मुझे आए हुए होते हैं, मैं वो मैसेज सारे नहीं देख पाता हूँ और ऐसे ही रह जाते हैं, तो कृपया मैसेज के बाद में फ़ोन अवश्य करें मुझे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और वीडियो को आपने अंत तक देखा, मेरी बातों को सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।